हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र आज फिर से स्वागत करता हूं आज कुछ नए लेसन के साथ, जो कि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज हम कुछ लेसन सीखने वाले हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि कुछ शिकायतें हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में बार बार आती है। अगर आपने उन शिकायतों को दूर किया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा मकाम हासिल कर सकते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग में जो एक बड़ी लेवल है जिसे हम डायमंड बोल सकते हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 1। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अच्छा मकाम हासिल करना है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी डाउनलाइन को एक खर्चा होता है वो करना सिखाना पड़ेगा, तभी जाके आप ऊंचा मकाम तक पहुंच सकते हैं या उसका आपको बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में अपने डाउनलाइन को खर्चा करना सिखाते नहीं और उसके आगे चलते हैं जब आपकी पेमेंट जनरेट हो जाती है अच्छी सी, तो आपका उसमें से बहुत सारा खर्चा अपनी डाउनलाइन में ही खर्च हो जाता है। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखें कि आप जब भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो तो अपने डाउनलाइन को एक आवश्यक खर्चा होता है जो करना सिखा दे। लेसन नंबर 2, नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत सारे ऐसे गलत वादे करते हैं जिनके आगे चलते आप उसे पूरा नहीं करते, तो ऐसे गलत वादे मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया लेसन है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में आज मैंने सीखा है। कि नेटवर्क मार्केटिंग में आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब डाउनलाइन को बोलते कि तू सिर्फ चालू कर, बाकी मैं संभाल लूँगा, और बाद में वो आगे चलती है उस वादों को पूरा नहीं कर पाते, तो इससे आपकी डाउनलाइन नाराज़ हो जाती है और वो काम नहीं करती। तो इसलिए जब भी कभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपने डाउनलाइन को वादे करें तो सोच समझ के करें कि जिसके आगे चलते आप उसे पूरा कर पाए। लेसन नंबर 3, आपने डाउनलाइन को आपने अगर एक कोई पर्टिकुलर समय दिया तो उस समय पर पहुंच जाए। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से निकाला है। अगर आपने अपने डाउनलाइन को कोई समय निर्धारित दिया हो तो उस समय पर ही पहुंच जाए, ना कि बाद में। क्योंकि क्या होता है, अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे तो एक आपकी निगेटिव छवि उसके मन में आ जाती है, और वो भी अपने डाउनलाइन को जब भी टाइम देता है तो वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँचता। तो ये भी बहुत ध्यान में रखिए कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को पर्टिकुलर समय दिया तो उस समय से पहले जाए, ना कि बाद में। लेसन नंबर 4, अगर आपने डाउनलाइन में कोई शिकायत हो तो उसे दूर कर दे और बाद में ये देखे कि वो शिकायत दोबारा ना आए। जी हाँ दोस्तों, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बढ़िया लेसन है जो कि आज मैंने सीखा है। कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपके डाउनलाइन से कोई शिकायत आती है तो उसे तुरंत दूर करें, ना कि बाद में। कभी कभी ऐसा होता है कि वो शिकायत बार बार आने पर वहाँ पे जो आपका डाउनलाइन है तो वो नाराज़ हो जाता है और उससे आपकी एक गलत छवि उसके मन में आ जाती है, और फिर वो अपनी टीम को ही डिमोटिवेट कर देता है। तो कभी भी ध्यान रखें कि अगर आपके डाउनलाइन में कोई शिकायत आ गई हो तो उसको तुरंत दूर कर दे, और ये भी ध्यान दें कि वो बार बार ना आए। लेसन नंबर 5, अगर आप बहुत बार नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है कि हम डाउनलाइन पे को बोलते हैं कि तू फील्ड पे जा, लेकिन यह ध्यान में रखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी डाउनलाइन वो नहीं करती जो आप बोलेंगे, बल्कि आपकी डाउनलाइन वो करेगी जो आप करेंगे। इसलिए बजाय उसको आप काम कर, इसके बजाय आप खुद काम करें और आपको देख के वो आप सीखेगा और वो काम करेगा। इसलिए कभी भी ध्यान में रखें कि आप वो करें जो आप उससे करना चाहते हैं, तभी वो करेगा जो आप उससे करवाना चाहते हैं। लेसन नंबर 6, अगर आपका काम भी नहीं हो रहा है तो अपने डाउनलाइन के संपर्क में रहे और उनकी सोच पॉजिटिव रखें। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया लेसन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को ज्वाइन कर लेते हैं और वो काम नहीं करता तो हम उसे कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं, और ना कि उससे कभी बातचीत करते। और फिर कभी कभार कोई सेमिनार होता है तो वो उसको कॉल करते। तो ये भी इससे भी क्या होता है कि दोस्तों, अगर आप कोई मार्केटिंग में काम कर रहे हो और उसको बहुत दिनों के बाद कॉल करते हो तो उसकी एक निगेटिव छवि आपके उसके मन में आ जाती है। इसलिए उसके बजाय अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं, भले वो काम करे या ना करे, फिर भी उसके संपर्क में रहे और कंटिन्यूसली उससे बातें करते रहे। आज नहीं तो कल वो पॉजिटिव होकर काम करेगा। लेकिन अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे और उसके बाद वो काम नहीं करा तो उससे कांटेक्ट ही नहीं करेंगे तो उसकी एक निगेटिव छवि उस कंपनी के प्रति उसके मन में बैठ जाएगी, और वो जब उसको काम करना भी रहा तो वो उसको लेके वो काम नहीं करेगा। इसलिए अगर वो काम नहीं भी कर रहा है तो उसको कांटेक्ट करते रहिए और उसके साथ एक रिलेशन बनाते रहिए।
जिसकी क्या होगा, जब भी अगर उसको मन में आए कि मुझे काम करना है तो वो काम करने के लिए तुरंत शुरू कर देगा। तो ये थे कुछ लेसन दोस्तों कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो आपको भी कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।